आमिर, एक्चुअली मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। आपने महमूद भाई के सिलसिले में हमारी बहुत मदद की है। अगर उस दिन आप ना आते तो असल में उस दिन तो मैं किसी और काम से आया था। तुम्हें याद है तुम मेरे ऑफिस आई थी, कुछ कहा था तुमने मुझसे? वो बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। और आपने कहा था आप वो काम कर देंगे। तो मैं यही कहने के लिए आया हूँ कि वो काम तो मुझसे नहीं होगा। शादी तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। मेडिकल के बाद अचानक से मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरी बीवी डॉक्टर हो। ये क्या कह रहे हैं आप? यानी आप इतना इंतजार करेंगे मेरे खातिर? क्यों? जब लड़कियां कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? और आपकी अम्मी? भाई उनसे मैंने बात कर ली है, सारी बात अपने ऊपर ले ली। सलमा, तो मेरी माई की पसंद नहीं रही मेरी भी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझने की जरूरत नहीं है इसमें कुछ। वैसे अगर ये बात खत्म हो जाती तो मैं अफसोस होता। जी गुड। सच बोलना चाहिए आदमी। कम से कम मैं चाय तो सुकून से पी सकूं। मैं भी लेकर आती हूँ। हमें तो अभी पता चला। वैसे जेबो, हमें तुझसे बड़ी शिकायत रहेगी। तूने हमें अपना नहीं समझा, बिल्कुल गैरों की तरह रखा। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो परेशानी ऐसी थी कि दिमाग काम नहीं कर रहा था। शाम को ही तो घर आए। अरे तू जरा पहले बता देती। इसके अब्बा की तो बड़ी जान पहचान है शहर में। अम्मा छोड़े ना, अब तो मामला निपट गया है। अस्सलाम महमूद भाई। सब खैर खैरियत है ना? मारपीट की नौबत तो नहीं आई ना? सुना बड़े बेरहम लोग होते हैं ये बताओ कि वो असल चोर पकड़ा गया कि नहीं? मैं कैसी बातें कर रही हैं आप बगैर सोचे समझे? कितने अपसेट हो गए महमूद भाई। चुप रहे। कोई बड़ों की बातों का भी बुरा माना करता है? जे भी देखो ना, कोई इंसान किसी के घर जाता है तो कुछ बैठता है, कुछ बोलता है, कुछ तो बोलेगा ना। जी आंटी। अच्छा छोड़े आप इस बात को। तुम ये बताओ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं, बस तुम लोग आए इतना बहुत था। अरे ये शुक्रिया वुक्रिया सब गैरों में होता है, अपनों में नहीं होता। हाँ ये भी पूछ रही थी कि जमानत पर कितने पैसे खर्च हुए, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया। ये तो ये समझ में नहीं आता कि महमूद के पास मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे आए कहाँ से? नहीं, मैं उससे बिठाकर बात करूंगा। हाँ, लेकिन उसे जरा सुकून का सांस तो लेने दो। अम्मी, जब भी महमूद भाई से कुछ कहने की बात आती है आप फौरन बात पलट देती हैं। सेबी की जो हालत हुई, हमें जो परेशानी हुई, इस बात का उन्हें कुछ पता तो चलना चाहिए। तो वो कौन सा बात चैन से बैठा था? बस डंडा लेके पीछे पड़ जाए। ओहो, घर में जेबी के मसाइल खत्म हो तो कोई हमारा सोचे भी। चुप। हर वक्त उसी का टॉपिक डिस्कस होता रहता है घर में। तो ये क्या मसले हो सकते हैं तुम्हारे? हाँ, तुम खुद इतना बड़ा मसला देखो तो टीवी और देखो, टीवी फेल हो जाओ। नहीं, आप इसको हट मत। चुप रहो। स्कूल में पार्टी है मेरे, कपड़े बनवाने मुझे नए, पैसे चाहिए। आयशा देखो, पैसों की मुझसे बात मत क्यों नहीं करो पैसों की बात? सारी जेबी को दे देंगी आप। सब आयशा खामोश हो। तुम छोटी सी बच्ची नहीं हो 5 साल की। खुदाया, मेरे तो ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा है। सलमा बेटे उठो जरा, चेक तो करो बीपी। ब्लड प्रेशर मेरी वजह से हाई नहीं होता है आपका, कुछ और ही वजह है इसकी। तो आयशा, मुझे आयशा का लहजा बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत जल्दी हो गई है। दूसरे मसले हल हो तो इसकी फिक्र करो। छोटी है, तवज्जो चाहती है। उस दिन आमिर खूब काम आया, लेकिन अच्छी बात यह कि उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। कैसे पता? अरे उन्हें पता होता तो उस दिन आती हमारे यहाँ। लेकिन अजीब बात है कि उस दिन आने के बाद से उन्होंने बिल्कुल चुप साध रखी है। पता नहीं इरादा तो नहीं बदलती। साला भूल गई थी मैं। तुम फिर आ गई? निकलो यहाँ से, आउट, निकलो। क्या
कामेन, रिहा हो गए? जी। देखो, लंबी चौड़ी बात तो मैं तुमसे करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा वक्त बहुत कीमती है और यकीनन तुम्हारा भी हो। सर, जो कुछ हुआ मुझे इसका बहुत अफसोस है, मगर सर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सर इसमें अफसोस महमूद तुम्हें भी हुआ और अफसोस हमें भी हुआ, लेकिन अफसोस करना एक मसले का हल नहीं है। बात दरअसल ये है कि इन हालात में अब हम तुम्हें कंटिन्यू नहीं कर सकते। मगर सर ये तो ज्यादती वाली बात है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता था सर। तुम इसे कुछ भी समझ लो, और वैसे भी पहले तुम्हारी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं थी, और अब तो तुम्हें ना केस भी निपटना है। सर एक चांस, एक मौका प्लीज सर। देखो, चांस हम तुम्हें पहले भी बहुत दे चुके हैं, और मेरा ख्याल है कि अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, मैं भी लानत भेजता हूं ऐसी नौकरी पे। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए। अच्छा, मियाँ के आने की खुशियां मना रही हो? जी। अब दुआ करें हमारे हालात ठीक हो जाएं। ओहो, लगता है तुम बहुत चाहती हो। इतनी सी बात कहने में इतनी देर लगाई? अरे भाई, ऐसी बातों का जवाब तो फौरन दिया जाता है। अच्छा ये बताओ, वो भी तुम्हें चाहता है? पता नहीं, उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं है। तुम तो बिल्कुल ही दीवानी हो। फिर ऐसी बातें कहीं कही जाती हैं, ये तो इंसान महसूस करता है। अगर मुझमें इतनी अकल होती ना तो मेरी जिंदगी बहुत बेहतर होती। तो जिंदगी को बेहतर बनाने में अपना ही हाथ होता है इंसान का। मगर अगर हालात काबू में ना आए तो इंसान क्या करे? तो जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ हालात भी काबू में आ जाते हैं, और जब मोहब्बत दोनों तरफ से होती है तो जरूर होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारा मियाँ जो है वो कितने बजे घर आता है? मैं इससे मिलने आऊंगी। मैं खीर बांटने गई थी आपके वापस आने की खुशी में। शाबाश, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को तुम खीर बांट बांट कर बताओ। वाह, आप इतनी जल्दी कैसे आए आज? इसलिए कि मुझे नौकरी से जवाब मिल गया। नौकरी से जवाब मिल गया है? कोई बात नहीं, परेशान होने की क्या बात है महमूद। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तुम्हें अंदाजा है कितनी बेरोजगारी फैली हुई है? काम मिलना इतना आसान नहीं है, लोग धक्के खाते फिर रहे हैं। महमूद, मैं स्कूल में जॉब कर लूंगी, हमारे सब मसले हल हो जाएंगे। हम दोनों मिलकर काम करेंगे। महमूद, किस लिए? मुझ पे तरस खा रही? ये घर तुम्हारी तनख्वाह से चलेगा? मेरा ये मतलब थोड़ी था महमूद, वो मैं सारे दिन घर में फारिग होती हूँ ना, इसलिए। अच्छा, मैं अब्बू से बात कर लूंगी और आमिर से भी कह दूंगी, और कहीं ना कहीं आपकी जॉब जो है ना जरूर हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, पहले भी तुम्हारे अब्बा की मेहरबानी की वजह से फंसा था। मुझे और कोई एहसान नहीं चाहिए उनसे। रहा आमिर का सवाल, तो उसके सामने मुझे जलील करवाओगी? नहीं आमिर, ऐसा है ही नहीं, इतनी बड़ी बात थोड़ी है। वो एहसान जताने वालों में से है ही नहीं। पता है, उसने आपकी जमानत कराई थी और उसने अपने घर वालों को भी नहीं बताई ये बात। क्या कहा तुमने? आमिर ने मेरी जमानत करवाई थी और तुमने मुझे ये बात बताई। मुझसे ये बात क्यों छुपाई तुमने? बोलो। मैंने जरूरी नहीं समझा महमूद, वो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। 2 कौड़ी का कर दिया तुमने मुझे अपनी बहन के आगे, और मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम खुद कर लूंगा। अगर तुमने ये बताया किसी को कि मेरी नौकरी खत्म हो गई है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आया तुम्हारे कुछ?